जो हम लोग यहाँ पे हाउस लॉर्डशिप की बात कर रहे थे, अब केपी नहीं यूज करेंगे, फिर भी यहाँ पे हमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पता चल जाएंगे जिसमें ये कहा जाता है कि वो केपी में ही पता चलते हैं। देखिए कैसे, चार्ट देखिए। अब इनका 5th हाउस देखिए एक बार। 5th हाउस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। जुपिटर कहाँ बैठा है? 11th हाउस में। दूसरी राशि उसकी, अब जुपिटर की दूसरी राशि कहाँ है? 8th हाउस। 5, 8, 11 का संबंध बना? 5, 8, 11, हाँ 5, 8, 11 का संबंध बन गया इनका। हाँ। सरोज मैम कह रही है ओपन नहीं हो रहा है लिंक। जरा कोई जना उनको कॉल करके बता दीजिए कैसे करना है। रहने दीजिए, हो गया हो गया। तो अब 5th हाउस 5, 8, 11 दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है? केपी से बताइए। हाँ हाँ, सर, यही open करने से हमें उनको सॉल्यूशन फायदा होगा। प्रोवाइड सॉल्यूशन देंगे तो प्रोवाइडिंग में फायदा होगा। और सर शेयर्स बच्चों से में भी फायदा हो सकता है, बिजनेस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग का तो उससे भी फायदा हो सकता है। सर क्या पूछा आपने? जी, क्या पूछा? मैं थोड़ा लेट हो गई, ज्वाइन नहीं हो रहा मैंने था। ये पूछा, सरोज जी ये पूछा कि जैसे हम लोग केपी में देखते हैं ना कि कौन से हाउस की स्क्रिप्ट क्या बता रही है, हाँ जी। उसी तरह यहाँ तो केपी को हमें यूज नहीं करना है क्योंकि इनका टाइम एक्यूरेट नहीं है। तो क्या हाउस लॉर्डशिप से हमें कुछ पता चलता है? तो 5th हाउस को हम देख रहे हैं कि 5th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है और उसकी दूसरी राशि जो बैठी है वो 8th हाउस में बैठी है। तो 5, 8, 11 का संबंध बन गया यहाँ पे। हाँ जी। तो 5, 8, 11 ये दिखाता है, आप लोग जो बातें बता रहे हैं सब सही है। इसके अलावा ये दिखाता है 5th हाउस होता है क्विक कैश का, क्विक कैश, अचानक धन प्राप्ति। होता है कि नहीं होता है? हाँ। 5th हाउस। जी जी, 5th हाउस। शेयर मार्केट, लॉटरी, शेयर मार्केट, अचानक धन प्राप्ति, लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार, ठीक है। और 11 और 8th हाउस जो होता है वो अनअर्न्ड इनकम का होता है। अगर इनका तो फायदा। वीनस और सन का आपस में कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो इसका मतलब है पिता से धन मिलता है इनको। भाई वीनस इनका सन को फॉलो कर रहा है, देखिए एक बार, वीनस के आगे सन है। हाँ हाँ। तो इसका मतलब अब देखिए चार्ट कैसे लिंक होता है ये समझिए। अगर इनको पिता से पैसा मिलता है तो वो भी तो अनअर्न्ड इनकम हो गई, बिल्कुल। अचानक पैसा हो गया ना। राइट। तो जब तक चार्ट में 8वें घर का कनेक्शन 11वें घर से नहीं होगा, 5, 8, 11 का संबंध नहीं होगा या 8, 11 का संबंध नहीं होगा, तब तक कहीं से भी किसी भी रिलेशन से किसी भी कारक से अचानक पैसा नहीं मिलेगा। कोई बिना कमाए पैसा नहीं देगा। ठीक है ना? हाँ जी। यहाँ तक मेरी बात से सब लोग सहमत हो तो आगे बढ़े। हाँ जी बिल्कुल। संगीता मैम ठीक है ना बात? जी। अब देखिए इसके आगे देखिए, इनका 6th हाउस क्या कह रहा है। 6th हाउस का लॉर्ड कौन है? सैटर्न कहाँ बैठा है? फर्स्ट हाउस। 6th हाउस का लॉर्ड इनके लग्न में बैठा हुआ है और दूसरी राशि उसकी 7th हाउस में है। ये क्या इंडिकेशन दे रहा है? सैटर्न क्या है? सैटर्न डिसिप्लिन है। प्रोफेशन की बात यहाँ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये शर्मिला जी प्रोफेशन आपके यहाँ से ना डिस्टरबेंस आ रही है। कहाँ से? शर्मिला जी के यहाँ से आ रही थी। अच्छा अच्छा,
सैटर्न की बात यहाँ पे प्रोफेशन में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हाउसवाइफ है, प्रोफेशन नहीं है इनका। ठीक है, तो सैटर्न डिसिप्लिन भी तो है। डिसिप्लिन में हमारा 6th हाउस आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ इस लेडी का रूटीन बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि सैटर्न कहीं ना कहीं 6th हाउस से कनेक्ट हो रहा है, और ये एक बहुत डिसिप्लिन लेडी होंगी। 6th हाउस की स्क्रिप्ट अगर हम जाके केपी में देखते तो वो भी हमको यही बताती है कि नहीं। अब यहाँ पे 7th हाउस का भी कनेक्शन हो रहा है, तो 7th हाउस का मतलब इनके हस्बैंड का या इनके पार्टनर का भी रूटीन बहुत बढ़िया होना चाहिए, इनके पार्टनर भी बहुत डिसिप्लिन्ड व्यक्ति होने चाहिए अपने काम में। लेकिन क्या वो है इस चार्ट में? अरे भाई खुल के बात करिए, आप लोग गलत भी बोलेंगे तो कोई होना बात नहीं। चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन क्या अभी तक चार्ट देखने पे ये बात समझ में आई हमें कि वो डिसिप्लिन है, रूटीन है, उनका प्रोफेशन वगैरह सही है कि नहीं है? भाई 7th हाउस हस्बैंड का प्रोफेशन हो गया ना, हस्बैंड का बिजनेस हो गया। सर शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्स तो 12th हाउस में बैठे हैं और सैटर्न की दृष्टि भी है 7th हाउस पे, तो प्रॉब्लम करेगा। सैटर्न जहां दृष्टि देता है वहां पे प्रॉब्लम नहीं करता है, थोड़ा सा चीजों को स्लो कर देता है। लेकिन ये थोड़ी ना है कि अगर सैटर्न डिसिप्लिन है, जहां दृष्टि दे रहा है वहां का डिसिप्लिन बिल्कुल उड़ा नहीं देगा, खत्म नहीं कर देगा, डिले कर देगा। लेकिन थोड़ा सा प्रोफेशन को स्लो जरूर करेगा। मतलब 7th हाउस के कारकों को थोड़ा सा डिले करेगा, स्लो करेगा। ठीक है ना। अब इसके आगे अगर सैटर्न किसी और तरीके से कुछ कर रहा है 7th हाउस को, तो वो एक अलग की बात हो गई, वो अभी थोड़ी देर में देख लेंगे हम लोग। अब इसके बाद आ जाइए इनके 6th तो 7th हाउस की बात तो क्लियर हो गई ना सबको। अब इनके 8th हाउस पे आ जाइए। देखिए 8th हाउस में बैठा है केतु, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई 8th हाउस का सिग्निफिकेशन इनका डेड होगा, मतलब बिल्कुल कट होगा। तो इन्होंने खुद ही बताया भाई मेरे इन लॉज से रिलेशन ना इधर से उधर अच्छे हैं ना उधर से इधर अच्छे हैं, मतलब रिलेशन खराब नहीं है, रिलेशन थोड़े से कट हैं। ठीक है ना। अब देखिए 12th हाउस 8th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, जरा इस पे ध्यान दीजिए। 11th में, 11th में बैठा है। 8th हाउस पीला का घर है कि नहीं है? हाँ जी। और 11th हाउस किसका घर है? सोशल सर्कल, बड़े भाई बहन और प्रॉफिट गेन, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गए आप लोग, विश फुलफिलमेंट। बड़ा ब्रदर, विश फुलफिलमेंट। तो इसका मतलब क्या है, किसी का 8th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है तो छूटते ही ये नहीं बोल देना है भाई तुमको तुम्हारे दोस्तों से दिक्कत होगी। इनको प्रॉब्लम होगी इनकी विश फुलफिलमेंट ना होने की वजह से। इनकी विशेस का फुलफिलमेंट टाइमली नहीं हो रहा होगा। भाई हाउस वाइफ है घर में, भाई देश काल परिस्थिति का भी ध्यान रखना है हमें बोलने के पहले। हाउस वाइफ है, घर में रहती हैं, तो दोस्तों की बात क्या करेंगे इनसे, फ्रेंड्स की क्या बात कर लेंगे? हो सकता है एक दो सहेलियां हो, शादी वादी हो गई हो, कहीं दूर दराज में हो, तो वो क्या पीड़ा दे नहीं सर देंगे? होते हैं मैं हाउस फोन पे, व्हाट्सएप पे। कहने का मतलब है आप लोग एक प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लोग हो, अपने को मत कंपेयर करो। और फिर आप लोग 8th हाउस को यूज कर रहे हो, सबसे बड़ी बात है ना। तो ये तो क्लाइंट का चार्ट है, ये थोड़ा ना 8th हाउस को यूज कर रहे हैं। ये अगर 8th हाउस रिलेटेड, भाई इनका प्रोफेशन है नहीं, आप एस्ट्रोलॉजी करते नहीं है, नहीं तो चार्ट मेरे पास क्यों भेजते?
तो इसका मतलब तो ठीक ये है। हुआ ना 8th हाउस खुला दरबार है इनका, जो 8th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो इनको आ जरूर रही होंगी। सर सेम 11th लॉर्ड 8th में होगा तो सेम उसका दूसरा है, अभी 11 पे पहुंचते हैं फिर बताते हैं आपको, ठीक है। 8th हाउस 11th में बैठा है तो इसका, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा लॉजिक आपको दे रहा हूं, ये लॉजिक शायद आप में से किसी ने वही हो सकता है सुन रखा हो। 8th हाउस 11th लॉर्ड में बैठा है तो 8th हाउस जो है वो हाउस ऑफ डेथ भी होता है, समझिएगा मेरी बात को। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी पिता के मृत्यु के बाद नौकरी मिल जाती है ना, उनका चार्ट खोल के देखिएगा 8 तो 10 का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। 8th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में या 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा होगा, तो क्या होगा 8th हाउस से जो अनअर्न्ड प्रॉफिट, जो अनअर्न्ड गेन मिलेगा वो मिलेगा किसी की मृत्यु के बाद। तो अगर 8th हाउस का कनेक्शन 11th हाउस से हो रहा है तो कोई बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट हुई होगी किसी की मृत्यु के बाद। तो इनके साथ क्या हुआ था, इनके बड़े भाई नहीं रहे, तो उनका जो शेयर था वो इनको मिल गया। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये चार्ट एनालिसिस में धमाका करने वाला पॉइंट है। डेफिनेटली। अगर आपने सामने वाले से बता दिया इतना तो वो पैर पूजेगा फिर आपके, सही कह रहे हो। फिर वो कहेगा अरे भैया बहुत सही आदमी के पास आ गए या बहुत सही लेडी के पास आ गए, इनको तो मेरा पास्ट भी पता है। ठीक है, अब इसके सर बाद भाई की मृत्यु को का जी, भाई की मृत्यु कैसे देखना है? भाई की मृत्यु नहीं देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे नहीं। ये देख रहे हैं कि 8th हाउस का लॉर्ड जिस घर में बैठा है पीड़ा वहां से आएगी, ठीक। तो 8th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में, इनके लिए पीड़ा क्या है, विश फुलफिलमेंट ना होना, क्योंकि ये तो हाउस वाइफ है, घर ही में रहती है, दोस्त वोस्त है नहीं इनके, नौकरी करती नहीं है तो प्रॉफिट लॉस भी नहीं है, ठीक है ना। तो इनकी पीड़ा हुई विश फुलफिलमेंट ना होना, लेकिन वो होगी कब, मैं ये बता रहा हूं, वो होगी तब जब 8th हाउस का सिग्निफिकेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। 11 से कोई मरेगा तो इनको लाभ होगा, और ऐसा इनके साथ हुआ है, ठीक है। किसी और के लॉस से इनको फायदा होगा। हाँ, क्योंकि 8th हाउस इज द हाउस ऑफ डेथ, तो जब डेथ होगी तभी 8th हाउस जिससे कनेक्ट हो रहा है वो हाउस एक्टिवेट होगा। इसको इस तरह से समझिए। अब इनके 9th हाउस पे आ जाइए। देखिए 9th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चला गया, 12th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में चला गया, तो इनके भाग्य को कोई दिक्कत नहीं है। अगर राशि इंटरचेंज ना होता तो क्या बोलते, भैया भाग्य बाहर जाके बनेगा। अगर शादी सेम शहर में हो गई है तो तुम लोग बाहर चले जाओ, लेकिन इनके साथ वो बात नहीं है। और इसका एक दूसरा पहलू भी है, जो विधि का विधान होता है ना वो चार्ट में लिखा होता है। तो दूसरा पहलू इसका ये है कि 8th हाउस और 12th हाउस, सॉरी 9th हाउस और 12th हाउस आपस में कनेक्ट हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि भाग्य बनना तो घर से दूर ही है, लेकिन चूंकि आपस में इंटरचेंज हो गए तो विधि ने विधान में ये लिख दिया कि तुम्हारी शादी होगी ही दूर। भाई लेडीज है ना, तो इनकी शादी बहुत दूर हुई घर से, तकरीबन 1500 किलोमीटर। गुड। यहां तक की बात अगर क्लियर हो तो आगे बढ़ जाते हैं। अब इनका 10th हाउस देख लीजिए, 10th हाउस का लॉर्ड इनके 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो प्रोफेशन में तो नहीं है ये,
प्रोफेशनली कुछ नहीं करती हैं, लेकिन 10th हाउस स्टेटस भी तो है। तो स्टेटस इनको कब मिलेगा? स्टेटस इनको तभी मिलेगा जब ये एफर्ट्स करेंगी, लेकिन कम एफर्ट्स में ज्यादा अच्छा स्टेटस प्राप्त कर लेंगी, क्योंकि वीनस स्वग्रही है इनके चार्ट में, और 3rd हाउस का और 10th हाउस का लॉर्ड है। तो वीनस इनके चार्ट में, और इन सब के ऊपर एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी, पुष्कर नवमांश वाली, याद है? हाँ किसी जी हाँ जी हाँ जी चेक करिएगा, चार्ट की डिग्री भी आप लोग के पास आ गई है। इनका वीनस और सन पुष्कर नवमांश में है। ओके सन केंद्र का राजयोग भी बना रहा है, पुष्कर नवमांश में भी हो गया। इसका मतलब ये हुआ पिता ने इनको इतना दे दिया होगा कि इनको कोई कमी नहीं होगी। ठीक है ना? और एक इस चार्ट से एक बात और पता चलती है। क्या पता चलती है? कि इनका सन बहुत शानदार है। तो अगर किसी का सरकारी काम कहीं फंस रहा है, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम किसी का कहीं फंस रहा है, इनको लेके चला जाए, काम हो जाएगा। अब चाहे उसको ये कहिए कि इनको देख के आदमी काम कर देगा, चाहे उसको ये कहिए कि इनका प्लेनेट ऐसा बैठा हुआ है कि वो पूरी तरह से पॉजिटिव है। ये जहां जाके खड़ी होगी, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय इनको मना नहीं करेगा उस काम के लिए जो ये लेके आई है, भले ही वो दूसरे का काम हो। बस फाइल इनके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है ना? सर एक बार बताना प्लीज। मैंने ये बताया कि इनका सन पुष्कर नवमांश में है। पुष्कर नवमांश आप लोग को पढ़ाया था। हाँ। तो एक तो वहां से शुभ हो गया पुष्कर नवमांश से। दूसरा, इनका सन केंद्र का में, इनके असेंडेंट का लॉर्ड होके केंद्र में बैठा हुआ है, तो योग कारक प्लेनेट हो गया। ठीक है? तो दो तरीके से सन शुभ हो गया। तो अब इनका सन जो है, मतलब इनका क्या, सन जो है वो गवर्नमेंट का कारक होता है ना। जी तो किसी का भी गवर्नमेंट रिलेटेड कोई इशू कहीं फंसा, इनको लेके चला जाए, काम हो जाएगा। सर ये बिल्कुल सही है, मेरे हस्बैंड का है सिंह लग्न, सैटर्न सेम है ऐसे ही 4th में। तो कितना भी डिफिकल्ट काम हो गवर्नमेंट का, ये जाते हैं तो करके ही आते हैं, या इनको साथ लेके जाते हैं बिल्कुल लोग। सही बात है। तो मैंने एक सजेशन भी सर आई एक्सपीरियंस थी इसी के ऊपर है ना? मैंने सजेशन भी इनको चिपका दिया। जानते हैं क्या पूछ रही थी? क्या कुछ काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मैंने कहा गवर्नमेंट मीडिएटर बन जाओ कहीं पे, सही है लोगों के काम तुरंत कराया में करो, अपना कमीशन ले लिया करो। हाँ। बिल्कुल क्योंकि परफेक्ट है 10th हाउस और थर्ड हाउस जो है आपस में कनेक्ट हो रहा है। तो बोली किस तरह के काम करें? मैंने कहा वीनस से रिलेटेड एजेंट काम करो। एजेंट बन गए ना तो बोली वीनस से थर्ड रिलेटेड मतलब? मैंने कहा किसी कपड़ा इंडस्ट्री में जहां पे लाइसेंस वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, इस तरह के जो काम रहते हैं, वहां पे मीडिएटर बन जाओ जाके आप। पैसा भी, चूंकि वीनस है तो धन भी बहुत मिलेगा। सन बढ़िया है तो काम भी तुरंत ये पहुंचेंगी तो करवाई डालेंगी किसी न किसी तरह से। तो इनका भी भला हो जाएगा, सामने वाले का भी भला हो जाएगा। आप और मेरी बताइए। बेटी का भी ना 10th हाउस में उच्च का है सन। तो जैसे केवाईसी बनवाना था बैंक में, और जी, उसके हस्बैंड गए तो नहीं बन रहा था, लेकिन वो गई तो बन गया उसी टाइम जस्ट। तो मैंने इनसे कहा कि आपका कब आना होगा लखनऊ? मैं लखनऊ में हूँ। तो बोली सर अभी जी तो नहीं है, अब आप बताइए कोई जरूरत हो तो आ जाए। मैंने कहा मेरा एक काम फंसा है गवर्नमेंट में, जरा करवा के। कि सर ऐसे ऐसे क्लाइंट ढूंढ लिया करो। हाँ, तो ये तो है ही है। अब मान लीजिए कोई अगर कहीं गवर्नमेंट में बहुत जबरदस्त कोई फाइल फंस जाए, तो मैं इनको बुला भी लूंगा, हाँ और जेन्युइनली बुलाऊंगा। आप जरा सा आ जाइए, आपका चार्ट भी एक बार डिटेल में देख लेंगे और एक काम भी करवा दीजिएगा। सही है चलिए आगे और देखते ये हैं। कहाँ से है सर? ये पिलानी राजस्थान से है। तो अच्छा काफी दूर हो गया मेरे ख्याल तो, काफी दूर है है ना? जी, तो सर सन का स्ट्रांग होना, यहाँ पर सन की डिग्री को भी देखने हैं हमने।
पुष्कर नवमांश में सन की डिग्री से ही तो पता चलता है कि सन पुष्कर नवमांश में है कि नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, यस। हाँ नहीं सॉरी की कोई बात नहीं है, जो चीज क्लियर नहीं है वो अभी क्लियर करी जाएगी तो अच्छी बात रहेगी। हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए एक चीज और, एक पॉइंट पकड़िए यहाँ पे, अगले हाउस में देखिए इनका जो 11th हाउस में जुपिटर है वो रेट्रो है। हाँ जी। ठीक है, अब जो BNN वाले लोग हैं वो जुपिटर के विद रिस्पेक्ट जरा इनका स्ट्रिंग बनाइए कि जुपिटर के आगे कौन, जुपिटर के पीछे कौन। रेट्रोगेशन में 3 7 11 जुपिटर वीनस और कुछ नहीं है, जुपिटर के बाद वीनस, जुपिटर वीनस की बनी है, जुपिटर वीनस को फॉलो कर रहा है। और जुपिटर के पीछे कौन आ गया? मार्स नहीं, पीछे तो मून। 11 में तो कोई नहीं है, 11 3 7 11 की स्ट्रिंग बनेगी ना सर, तो 11 में तो कोई नहीं है, जुपिटर तो रेट्रो है इनका, तो ये 10th तो अभी तक जो 2 हम बन लोग ने अभी तक जितना BNN पढ़ा है उस हिसाब से तो हम रेट्रो प्लेनेट को कहीं और ले जाते हैं ना। पीछे लेके कब बनानी है? वाले में तो आप बताइए 2 से 10 मुझे कि क्या स्ट्रिंग बन रही है इनकी। तो जुपिटर राहु बन जाएगी। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 मून जुपिटर राहु। नहीं में उसमें तो नहीं, राहु वो कहाँ नहीं, से आ गया? जुपिटर और राहु 4 5 2 6 10 10th की बनाई थी। अच्छा नहीं, तो रेट्रो है इनकी तो दो पीछे से बनाएंगे तो है, तो 2 6 10 की स्ट्रिंग बननी चाहिए ना राजीव जी इनकी। अब देखिए बताता हूं आपको सबको, हाँ रेट्रो प्लेनेट को पीछे नहीं ले जाना है, बिल्कुल भी नहीं, उसकी अपनी स्ट्रिंग के लिए भी नहीं। ये कंसेप्शन गलत है। ओके। यहाँ पे जुपिटर रेट्रो है, किसको देख रहा है? जुपिटर के 7वें में कोई प्लेनेट है? नहीं, नहीं है। 7th हाउस वाली बात खत्म हो गई। हम्म। जुपिटर का ट्राइन पकड़ लीजिए, जहां बैठा है वहीं से पकड़ लीजिए, 3 3 7 7 11 11 लिखिए। जुपिटर वीनस। जुपिटर की जुपिटर डिग्री वीनस कितनी को है? फॉलो कर रहा है। जुपिटर की जुपिटर डिग्री की कितनी है? 11 वीनस की डिग्री कितनी है? 23 यानी कि जुपिटर के आगे वीनस हो गया। हाँ जी बिल्कुल। जुपिटर के पीछे कौन है? मून। कोई नहीं, अरे 212 लगाइए, और उसके बाद 212 में अगर कुछ नहीं मिल रहा है, 2 में मार्स आ रहा है सर, 2 में मार्स आ रहा है। पीछे की बात हो रही है, मार्स तो आ पीछे गया। मून, कोई नहीं है, मून पीछे आएगा। नहीं है। 12 में मून। नहीं नहीं, 12वें घर में कोई नहीं है ना, वो तो 11वें घर में आ जाएगा। 12वें में हाँ कोई नहीं है। 3 11 लगाना पड़ेगा ना। भाई अगर हमें आगे का प्लेनेट नहीं मिल रहा है तो हम 2 देखते हैं ट्राइन हाँ में। जी ट्राइन की बात हो रही है, अगर हमें ट्राइन में प्लेनेट नहीं मिला उसके ऊपर की डिग्री का, तो हम नेक्स्ट हाउस मतलब 2 का प्लेनेट ले लेते हैं। अच्छा। ठीक है, अगर हमें पीछे का प्लेनेट नहीं मिला तो हम 12 देखते हैं। हाँ 12 में प्लेनेट नहीं मिला तो फिर हम क्या देखते हैं? 11। ये पूनम जी आप ही ने तो मुझे एक दिन बताया था, 2 12 याद करिए। 12 3 11 मुझे 2 12 तक का ही पता है सर। 2 12 2 12 और 3 11। 3 11 हाँ 11 11 लेना मून। तो यहाँ पे जुपिटर के आगे वीनस हो गया, पीछे मून हो गया, हाँ जी हो गया। लेकिन जुपिटर रेट्रो है, तो इस स्ट्रिंग को पलट दीजिए। वीनस जुपिटर मून। जी, वीनस जुपिटर मून, तो मतलब क्या हुआ? एज ए पर्सन ये व्यक्ति जुपिटर है ना? हाँ जी जुपिटर मतलब जी, हम, सेल्फ हो गया, सेल्फ। हाँ और जी। फॉलो किसको कर रहा है? मून को। तो इन्होंने क्या बताया? हम भरपूर कोशिश करते हैं कि माँ हमारी हमसे सही रहे, मगर रहती नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा मैं अपने हस्बैंड से केवल एक ही बात चाहती हूँ, मगर वो करते नहीं है। हमने कहा क्या चाहती है आप? कहने वो मुझे घुमा दें।
ट्रैवल करा दिया करें अच्छे से। 3-4 महीने में एक बार 4-5 दिन के लिए कहीं घुमा लाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जुपिटर एज ए सेल्फ, ये व्यक्ति क्या चाह रहा है, मून चाह रहा है, मून चाह रहा है। वहां को चाह रहा है और ट्रैवल को चाह रहा है। ठीक है। तीसरी बात, यहाँ बिल्कुल। से एक आदत भी पता लगती है इनकी कि चाहे सर्दी घोर हो, ये व्यक्ति नहाएगा जरूर। ये कैसे रिलेट किया? मून मून वाटर है भाई, मून। इनको वाटर के बिना चैन नहीं मिलेगा। इस टाइप के जो भी चार्ट आते हैं, इनसे आप पूछ लीजिए कि गर्मियों में आप 2-3 बार बात ले लेती हैं या ले लेते हैं? कहेंगे हाँ सर ले लेते हैं। क्योंकि एज ए पर्सन उनको मून चाहिए, जब तक उनको मून नहीं मिलेगा उनका चित्त शांत नहीं होगा। तो इसको वाटर कंजप्शन में भी ले सकते हैं ना हम, कि वो पानी ज्यादा पीता भी होगा पर्सन। पानी पीता भी होगा, हर थोड़ी देर बाद कहता होगा अरे बाप रे पानी लाओ, पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। यस, दोनों चीजें आ गई। जुपिटर के 9th पीछे वीनस है। तो इसको साफ सफाई में भी हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। अगर 9th का मून है तो ऑब्वियसली वजह से धर्म वगैरह की वजह से वो नहाता नुता भी, पूरा रिचुअल्स अच्छे से फॉलो करता होगा। हाँ, 4th हाउस में किसी के अगर आपको खाली मरकरी मिले, 4th हाउस में खाली मरकरी मिले, तो आप उससे बेखौफ पूछिएगा दिन भर में कितनी बार हाथ धोते हो अपना। हैंड वॉश जिसे हम लोग बोलते हैं, पूछिएगा दिन भर में कितनी बार हैंड वॉश करते हो, तो कहेगा 10-15 बार तो धो लेते हैं। उसकी मून कारक होता है हमारी बुद्धि का। उसकी बुद्धि में ये मीनिया होता है कि सब कुछ साफ रखने के पहले हाथ धोना पड़ेगा। ओके। इसको भी नोट कर लीजिए। पर इसमें आपने हाथ कहाँ से लिया? जैसे 4th हाउस में मरकरी होने के बाद हाथ धोने का कहाँ से आया? हाथ धोने का यहां से आया कि मरकरी का 4th हाउस से कोई संबंध नहीं है। मरकरी का संबंध है दिमाग से, 4th हाउस का संबंध है हमारे घर से। वो व्यक्ति जितना टाइम अपने घर में रहेगा हाथ धोता रहेगा अपने, उसको सफाई चाहिए। समझ गई आप बात? क्योंकि ये मून का हाउस है 4th हाउस, इसीलिए आपने हाँ, बोला मून कि का हाथ धोता रहे। जी जी। मून का। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आ जाइए हिट पे। पूनम जी कहाँ गई? 12th हाउस रह गया। जी कौन सा यही हाउस रह गया? 12th हाउस। 12th हाउस की तो 9 और 12 की बात हो गई ना। अच्छा ठीक है। 12th हाउस का इस तरीके से एक और लॉजिकल आंसर यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 12th हाउस में नीच का मार्स है, तो मार्स भाई का कारक होता है। तो एक भाई की इनकी बहुत दूर चला गया, डेथ हो गई। ठीक है ना? ये इजीएस्ट और लॉजिकल वे है। ठीक है। अब इस चार्ट पे आप लोग हिट बना लीजिए, हिट की प्रैक्टिस कर लीजिए। अब जब हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, हो सकता है शाम ही को कर लें, तब फिर ये डिस्कस करेंगे कि इनको क्या क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही होंगी। हिट्स हैं इस चार्ट में, इसमें हिट्स हैं। तो मैं अभी इनका डेट टाइम वो इनका चार्ट ही भेज दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है। तो आप लोग इनका चार्ट अपने उस पे बना के उस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर हम लोग इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे कि इन हिट्स, वैसे इस चार्ट में हिट रिमूव भी बहुत आसानी से हो जाएंगी। भाई हिट में यही प्रॉब्लम आती है ना कि एक प्लेनेट को दूसरी जगह रखा तो कहीं और हिट बना दे रहा है, यही तो आती है। तो ये चार्ट अब वही बात है कि जब 2-2 राजयोग हैं, इसको इस तरीके से समझिए। जब चार्ट में 2-2 राजयोग हैं, वीनस अच्छा है, सन अच्छा है ना? राशि का इंटरचेंज भी है मून और मार्स का। राशि इंटरचेंज हमेशा पॉजिटिव वे में लिया जाता है, नेगेटिव नहीं होता वो कभी। तो जब इतनी चीजें भगवान ने दे दी, तो जो हिट दी है इनको, वो भी ऐसी दी है कि तुरंत रिमूव हो जाएंगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। राशि चेंज का एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे? किसका? राशि चेंज का। आप पूछ लीजिएगा। एक बात मेरे दिमाग में आई है, वो बता देता हूँ पहले आपको।
हाँ। वो मेरे दिमाग में ये बात आई है कि एक बात इन्होंने मुझसे बोली कि पिछले 15 साल से मेरे हस्बैंड का प्रोफेशन डावाडोल है। 15 साल से हस्बैंड का प्रोफेशन डावाडोल है। तो मैंने इनसे कहा तो तुम्हारी शादी ही 15 साल पहले हुई होगी। तो बोली ये कैसे पता? मैंने कहा भाई अभी सैटर्न 11 राशि में चल रहा है, 11 नंबर राशि में। हाँ। हाँ जी। तो 15 साल पहले कहाँ रहा होगा? इनके शनि पे शनि आया होगा, तभी इनका विवाह हुआ होगा। ओके। 95% केसेस में 27.5 से 32.5 साल के बीच में जिन लोगों का विवाह हो रहा है, उनके शनि पे शनि आते हैं तो शादी कराते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। कई बार मैरिज एस्ट्रोलॉजी में ये पॉइंट बहुत कारगर सिद्ध होता है। क्या रिपीट करना सर? ट्रांजिट का सैटर्न जब चार्ट के सैटर्न पे आता है 27.5 से 32.5 साल के बीच में, तो वो विवाह करा देता है। विवाह क्यों कराता है? सैटर्न का विवाह से तो कोई मतलब नहीं है। नहीं है। वो विवाह इसलिए कराता है कि जब शनि पे शनि आता है तो वो समय शुरू होता है पूर्व जन्मों के कर्मों के फल भोगने का। या फिर बदला लेने का। वो फल रहने दे। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो फल नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो वो हाँ। पॉजिटिव या नेगेटिव कब होंगे? जब किसी दूसरे के साथ रहोगे तब समझ में आएगा, या किसी दूसरे के घर चले जाओगे तब समझ में आएगा कि पहले का जीवन कैसा था, आज का जीवन कैसा है। इसलिए सैटर्न ट्रांजिट में विवाह होते हैं। अभी ये जो ट्रांजिट हुआ है, इसमें जितनी शादियां अभी हो गई हैं, ट्रांजिट के थोड़ा पहले थोड़ा बाद पकड़ लीजिएगा, चार्ट खोल के देखिएगा, सैटर्न पे सैटर्न आया होगा, उन सभी लोगों के 11 नंबर राशि में सैटर्न होगा। ठीक है, Yes. यहाँ तक बात। तो मेरी तो सर शादी होते ही अगले साल से 7.5 लग गई थी। ऐसा मान जाए ना, 7.5 22 साल का ब्याह करा शादी दिया। होते ही 7.5 लग गई थी, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपका सैटर्न और चंद्रमा, देखिए इस तरह से सोचा करिए, शादी जब हुई होगी तो आप भी अपना चार्ट उठा के देखिएगा, सैटर्न पे सैटर्न आया रहा होगा। एक बार देखिएगा, शादी कब हुई मैं थी देख आपकी? 2006 उस टाइम पे 2007 में सैटर्न 5वें घर में 5वें साइन में आया था और मेरा मून 6ठे साइन में है। और सैटर्न कहाँ है आपका? मेरा सैटर्न 8 साइन। 8 साइन में है। हाँ, तो 7.5 तो वही है ना, चंद्रमा से एक घर पहले, चंद्रमा का घर और चंद्रमा का अगला घर, यही हाँ, तो होती है 7.5। यही होती है। हाँ जी। बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, मैं टेक्निकलिटी में विश्वास नहीं रखता, ताकि सबको समझ में आए। 7.5 तो राजीव जी, इसमें सैटर्न पर सैटर्न का जब ट्रांजिट जाएगा तभी एग्जैक्टली होगा या दृष्टि से भी कनेक्शन बन सकता है? वो 159 के टाइम से होता है, शादी के लिए? किसी भी चीज के लिए, ओके। किसी भी चीज के लिए 159 के टाइम से होता है। अब सैटर्न मून कॉम्बिनेशन हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं, ट्राइन में बन रहा हो अगर सैटर्न मून, तो हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति मून से रिलेटेड काम कर रहा है, तरक्की हो जाएगी उसकी। तो 7.5 कैसी हुई उसकी? अच्छी। बहुत बढ़िया हो गई। पर राजीव जी, मेरा सैटर्न और मून जो है वो कंजंक्शन में है, और मेरी कंजंक्शन में है, तो आपका जब सैटर्न उस राशि में आया होगा तो आपको प्रॉब्लम आई होगी। नहीं, मेरी तो 7.5 में वर्स्ट होगी कंडीशन। मैंने तो 3 मेजर सर्जरीज करा दी। अगली क्लास में आपको इन चीजों के बारे में बताऊंगा। ओके। ठीक है, तो आज क्लास को यही करते हैं क्लोज, और हो सकता है अगर टाइम मिल गया तो इवनिंग में करेंगे एक बार। आप लोग हिट्स सर, वाला राशि परिवर्तन के बारे में बोलूं? बोल दीजिए। असल में ना यहाँ हमारे पास में ना पड़ोस में एक जैसे इलेक्शन लड़ना था एमसीडी जी। का, तो उनका ना सन नीच का